भरत के अयोध्या लौट जाने के बाद राम चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़ गए। वे चलते चलते ऋषि अत्रि की कुटिया में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। ऋषि व उनकी पत्नी ने राम, लक्ष्मण और सीता का हार्दिक स्वागत किया। ऋषि ने राम से आग्रह किया, हे रघुनंदन, आज रात्रि आप तीनों यहीं विश्राम करें तो हमें अति प्रसन्नता होगी। राम ने सहर्ष ही उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। उस रात वे ऋषि की कुटिया में ही ठहरे। प्रातः राम ने अत्रि ऋषि से अनुमति ली और आगे बढ़ चले। वे तीनों निरंतर चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें गूंज रही थी। राम ने सीता और लक्ष्मण को सतर्क रहने को कहा। वे तीनों बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक भयानक राक्षस विराट ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण का जवाब देते हुए राम और लक्ष्मण ने उस पर कई तीर छोड़े। तीर उसके शरीर पर लगे लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर राम लक्ष्मण दोनों चकित रह गए। उन्होंने अपने अपने धनुष बाण छोड़कर विराट को पकड़कर जोर से धरती पर पटक दिया और फिर उसके सीने पर पांव रखकर उसे मार डाला। विराट के मरने पर उन्होंने चैन की सांस ली और फिर सीता सहित आगे बढ़ चले। विराट का वध करने के पश्चात निरंतर वन गमन करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता ऋषि अगस्त्य की कुटिया में पहुँचे। उन्होंने ऋषि का अभिवादन किया और ऋषि ने उनका स्वागत किया। अगस्त्य ऋषि राम के उनकी कुटिया में आने पर बहुत खुश थे। वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, राम, आपने मेरी कुटिया में आकर इसे पवित्र कर दिया है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। पृथ्वी पर मुझसे बड़ा भाग्यशाली दूसरा कौन होगा जिसे देवयोग से यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप जानते ही होंगे कि आपका जन्म इस पृथ्वी पर एक महान उद्देश्य से हुआ है। धरती पर दुष्ट दानवों का अंतक इतना बढ़ गया है कि उनके भोज से यह रसतल में समा गई है। इसलिए आपको दानवों का संहार करके पृथ्वी को भयमुक्त करना है ताकि ऋषि मुनि और मानवादी स्वच्छ होकर विचरण कर सके और अपने धार्मिक कार्यकल्पों को निर्वर्धन संपन्न कर सके। राम ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, ऐसा ही होगा, लेकिन अभी हमारे सामने ठहरने की समस्या है। हमें तो इस वन के विषय में कुछ अधिक मालूम नहीं है, इसलिए कृपया करके आप हमें रहने के लिए कोई उपयुक्त और सुरक्षित स्थान बताइए। ऋषि बोले, राम, आपके रहने के लिए पंचवटी सबसे उत्तम स्थान है। वह शांत और शीतल होने के साथ ही सुरक्षित भी है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है जो चित्त को प्रसन्न रखती है। राम ने कहा, मुनिवर, आपकी सुझाई जगह उत्तम ही होगी। हम शीघ्र उस ओर प्रस्थान करेंगे। आप हमें आज्ञा दें। यह कहकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा ली तो ऋषि ने राम को कुछ दिव्य अस्त्र देते हुए कहा, हे रघुनंदन, ये अस्त्र आपके काम आएंगे। राम ने ऋषि के प्रति आभार प्रकट किया और उनसे विदा ली। वे तीनों तेजी से पंचवटी की ओर चल पड़े। रास्ता काफी लंबा था और उन्हें सूर्यास्त से पूर्व वहां पहुंचना था, इसलिए वे रास्ते में बिना रुके निरंतर चलते रहे। पंचवटी जाते हुए उन्हें मार्ग में घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। उनका सामना कई हिंसक जानवरों से भी हुआ। वे बिना डरे निर्बंध गति से आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में उनकी भेंट अपने पिता के मित्र जटायु से हुई। जटायु ने उन्हें वचन दिया कि वे पंचवटी में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए वे निर्भय होकर रहें। फिर वे तीनों जटायु से विदा लेकर चल पड़े। अतः जंगली जानवरों से बचते बचाते वे पंचवटी पहुँचे।
जैसे कि ऋषि अगस्त्य ने राम को बताया था। पंचवटी की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती थी। राम उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, कोई अच्छा सा स्थान देखकर एक कुटिया बना लो, हम लोग यहीं पर निवास करेंगे। लक्ष्मण ने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार लकड़ी, घास फूस व मिट्टी आदि की सहायता से कुटिया तैयार की। वे तीनों वहीं पर रहने लगे। पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण सुखपूर्वक रहने लगे।